हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर 5 जो कि एक प्ले है मदर्स डे पे बाय जे.बी. प्रिस्ले के क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स सी दिस प्ले। क्वेश्चन नंबर 1, दिस प्ले रिटन इन 1950s। ये प्ले 1950s में लिखा गया। इज अ ह्यूमरस एंड सैटिरिकल डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। ह्यूमरस यानी हंसी वाला और एक सैटिरिकल डिपिक्शन। सैटिरिकल का मतलब होता है एक व्यंग कसा जाना, चाहे आप उसे हंसी में ले लीजिए, लेकिन ये व्यंग इसलिए कसा जाता है ताकि समाज में कोई जो है सुधार आए। तो इसमें मदर के एक स्टेटस को कि उसमें घर एक माँ की घर में स्थिति कैसी होती है उसको दर्शाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस, यानी ये जो प्ले है इसने कौन कौन से इश्यूज उठाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू थिंक इट caricatures this issue or do you think that the problem it rises are genuine। ये जो आपको प्ले के द्वारा एक इशू इसमें दिखाया गया है माँ की स्थिति का कि उसका काम को कम अप्रिशिएट किया जाता है, तो क्या ये जो इशू उठाया गया है ये जेन्युइन है, असलियत में क्या ऐसा होता है। और आगे पूछा गया हाउ डू द प्ले रिसॉल्व द इशू, तो ये प्ले इसको कैसे रिसॉल्व करता है। डू यू एग्री विद द रिजोल्यूशन, क्या आप भी इस चैप्टर के द्वारा बदलाव लाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा था व्हाट आर द इश्यूज इट राइजेस। तो सबसे पहले कौन कौन से इश्यूज ये प्ले उठाता है। पहला, हम मदर के काम को जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करती है उसके काम को एडमायर करना चाहिए। और एक मदर जैसे जो इसमें मिसिस पियर्सन है, उनको अपने फैमिली के इश्यूज दूसरों के साथ शेयर करने पड़ रहे हैं मिसिस फिट्जजेराल्ड के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें बुक का आंसर भी पढ़ते हैं। दिस प्ले rises the major issues that concern every family। ये जो प्ले है ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा है जो कि फैमिली से रिलेटेड होते हैं सच में। इट हाईलाइट्स द नीड ऑफ मदर्स एंड वाइफ्स ऑफ द फैमिली व्हाट वी डिजर्व। एक फैमिली में वाइफ्स की, पत्नियों की और माँ की, बहन की ज़रूरत होती है और ये प्ले उसको हाईलाइट कर रहा है कि क्यों ज़रूरत होती है। जैसे कि इस प्ले में हमने देखा कि किसी को चाय पीनी थी, किसी को अपनी शर्ट प्रेस करवानी थी, इन सब चीज़ों के लिए माँ की ज़रूरत तो पड़ती है। फिर भी हम उनके काम को अप्रिशिएट ना करें तो ये अच्छी बात नहीं है। लेट्स मूव एट दे आर द इम्पोर्टेंट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। जो लेडीज़ होती हैं घर की वो उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी एक फैमिली में मेल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दे प्ले अ वाइटल रोल एंड सेंडर देयर ट्रू सर्विसेज एंड सेक्रीफाइस टू देयर फैमिलीज। जो घर की मदर होती है स्पेशली वो बहुत बड़ा और बहुत सेक्रीफाइस करती है हमारी फैमिली के लिए और बहुत ज़्यादा सर्विस मतलब हमारे घर के काम करती हैं। दे आर नॉट ओनली अवर सर्विस प्रोवाइडर बट ऑल्सो गुड लाइफ पार्टनर्स। वो सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं होती, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लाइफ प्लानर्स बन सकती है, लाइफ पार्टनर बन सकती है। बट द फीमेल और वुमेन नेवर गेट थैंक्स फॉर ऑल दैट। पर एक महिला को मुश्किल से ही, बल्कि शहरों में तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि उनके काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मिसिस पियर्सन डिस्कसेस हर प्रॉब्लम विद हर बोल्ड एंड डोमिनेटिंग नेबर। तो जो मिसिस पियर्सन होते हैं वो अपने घर के इश्यूज़ को कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है अपने हस्बैंड को ना बताकर, बच्चों को ना बताकर उन्हें मिसिस फिट्जजेराल्ड को बताना पड़ रहा है जो कि उनकी नेबर है। शी सजेस्ट हर हाउ टू डील विद हर फैमिली। और मिसिस फिट्जजेराल्ड मिसिस पियर्सन को समझा रही है कि उन्हें कैसे अपना घर चलाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक वुमेन को पता होना चाहिए कि उसके घर में क्या हो रहा है और उसे कैसे अपना घर चलाना चाहिए, उसके लिए क्या सही है, उसके फैमिली के लिए क्या सही है। तो हमें दूसरों की सलाह ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। देन मिसिस पियर्सन बिकम्स द बॉस ऑफ हर फैमिली। और जब ऐसा होता है तो मतलब तीसरे ने फ़ायदा उठाया घर का, तो मिसिस पियर्सन घर की जो है वो बन जाती है बॉस। मतलब जो फिट्जजेराल्ड होती है वो घर की बॉस बन जाती है बिकॉज उनकी पर्सनैलिटीज चेंज हो गई थी ना, और वो सबको दुखी करती है फैमिली में। हालांकि उनकी वजह से एक चेंज भी आता है, लेकिन जब भी फैमिली में कोई लड़ाई होती है कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जैसा कि इसमें थोड़ा बहुत रोल मिसिस फिट्जजेराल्ड ने प्ले किया। हालांकि उसके एडवांटेज भी निकला, सब मिसिस पियर्सन को रिस्पेक्ट ज़्यादा देने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि ये इशू जेन्युइन है या नहीं है। बिल्कुल ये इशू जेन्युइन है। येस, आई थिंक द प्रॉब्लम रेज्ड इन द प्ले आर जेन्युइन्स। देयर आर सो मैनी फैमिलीज इन विच मदर्स आर डिग्रेडेड। बहुत सारी फैमिलीज होती है जिसमें माताओं को नीचा दिखाया जाता है, उन्हें डिक्रीज करके रखा जाता है। मिसिस फिट्जजेराल्ड एनालाइजेज द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट द इफेक्टिव वेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर यानी पियर्सन स्टेटस इन द फैमिली। जो मिसिस फिट्जजेराल्ड होती है वो मतलब देखती है सारे उसके पक्षों को देखती है मिसिस पियर्सन के कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं, और जो
अच्छा तरीका उनके पास था उनकी तरफ से, वो सजेस्ट करती है उनको। एंड यस वी एग्री विद द रिजोल्यूशन, मतलब ये जो इसमें रिजोल्यूशन दिखाया कि अपने अपने माँ के काम को एडमायर करना चाहिए, घर में जो लेडीज़ होती है उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम इस रिजोल्यूशन को, इस बदलाव को जरूर अपनाएंगे और एक बहुत अच्छा बदलाव है। सो सेकंड क्वेश्चन इज, इफ़ यू वर टू राइट अबाउट these issues today, what are some of incidents, examples and problem that you would think of as relevant? अगर आपको कहा जाए कि कुछ issues के बारे में लिखिए जो ऐसे ही related हो और कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या आंसर देंगे? बुक का आंसर देख लेते हैं। टुडे द इशू ऑफ मदर्स बीइंग ट्रीटेड एज मेड सर्वेंट्स बाय देयर फैमिली मेंबर्स इन वेरी कॉमन। अगर आज के ज़माने में भी देखते तो माओ को एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है फैमिली में, ये आम सी बात देखी गई है। देयर पोजीशन इज़ नॉट इम्प्रूविंग इवन टुडे, उनकी जो हालत है परिवार में वो आज भी नहीं उभर रही है। इवन इफ कुछ वुमेन ऐसी अगर वो सर्विस पे भी जा रही है, घर आके उनको खाना बनाना पड़ रहा है और सर्विस भी करनी पड़ रही है। इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन आर वो सफरर्स, अगर एक पेट्राकी सोसाइटी है, पेट्राकल सोसाइटी जहाँ पर मेल डोमिनेशन ज़्यादा होती है, आदमियों की ज़्यादा चलती है, उस सोसाइटी में महिलाओं को बहुत सफ़र करना पड़ता है। नाउ द गवर्नमेंट इज़ गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स द वुमेन इन ऑल फैमिलीज। तो गवर्नमेंट और ये वुमेंस के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह का सपोर्ट दे रही है, लॉज बन रहे हैं उनके लिए। लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन इन स्लम्स एंड रूरल एरियाज इन इंडिया। अब स्लम, इसमें बुक में लिखा है कि स्लम्स में और रूरल एरियाज में जो है बहुत काम करा गया है इंडिया के द्वारा, लेकिन अब वो क्या हुआ है इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं है। जैसे अब जो है गाँवों में भी महिलाओं को बहुत सारी सीटें दी गई है पंचायत में, मतलब अगर उन्हें सरपंच बनना है तो हम देखते हैं गाँव में भी महिला सरपंच बन रही है, आंगनवाड़ी में उनको काम दिया जा रहा है, बहुत सारी सरकार ने जो है निकाल लिया है पॉलिसीज लेडीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रामा गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज? डिस्कस। यस, ये मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, तो आप स्कूलों में देखते हैं ना नुक्कड़ नाटक होता है, तो एक ड्रामा टाइप का ही होता है। मतलब जो चीज़ हम आँखों से देखते हैं उस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो हमारे अंदर घर कर जाते हैं बात। तो इसमें बुक का आंसर पढ़ते हैं हम। यस, ड्रामा इज़ गुड मीडियम ऑफ कन्वेइंग अ सोशल मैसेज, वी अंडरस्टैंड बेटर बाय सीइंग देन वी हियर और रीड। सो इसमें ये लिखा है कि ड्रामा होता है जो एक अच्छा साधन है अगर आपको कोई सामाजिक में कोई मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि देखने जब लोग देखते और सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। ड्रामा गिव्स अस अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जो ड्रामा होता है वो हमें एंटरटेनमेंट भी देता है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। वी कैन एंटरटेन एंड कन्वे अ मैसेज एट द सेम टाइम, और उसी तरफ हम साइमल्टेनियसली हम जो है एंटरटेन भी हो जाते हैं और अपना मैसेज भी दे देते हैं। इट मे बी सोशल इविल, चाइल्ड मैरिज, डॉरी, लिटरेसी, ब्राइब एट्सेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है। ये सोशल इविल्स में अगर हमें मैसेज देनी है कि समाज के बुरे लोग कैसे हैं, अगर हमें शादी ब्याह पर जो है मतलब शिक्षा के उसमें हमें देनी है, या फिर रिश्वत या फिर जो दहेज वगैरह लेते हैं इन पे बनाना हो, तो ड्रामा एक बहुत अच्छा साधन है। सो ड्रामा इज कंसिडर गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज। सो ड्रामा जो होता है वो बहुत अच्छा मीडियम है अगर हमें कोई सोशल मैसेज कन्वे करना है। द फोर्थ क्वेश्चन, आंसर इज नॉट रिटन इन द बुक। रीड द प्ले आउट इन पार्ट्स, enact द प्ले ऑन अ सुटेबल ओकेजन। सो इसने कहा है कि इस प्ले को रीड कीजिए पार्ट्स में। वैसे इसमें पार्ट्स और सीन ये पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ कि एक्ट 1 क्या है, सीन 2 क्या है, एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 2 और एक्ट 2, और ये मतलब पार्ट्स में दिया लिखा नहीं गया है। तो इनेक्ट द प्ले ऑन सुटे, यानी क्या आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे? ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस में लाएंगे अपनी। आज से आप अगर आप भी इसको सुन रहे हैं, नहीं भी देते अगर अपनी मदर को, अगर वो आपको खाना भी देती है, तो स्टार्ट प्रेजिंग हर, अप्रिशिएटिंग हर, उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस इन ग्रुप plays or films with a strong message of social reform that you have watched। ग्रुप में या फिर किसी भी फिल्म में अगर आपने कोई ऐसे सोशल मैसेज देखा है तो बताइए। हमने बहुत सारी फिल्म देखे थे, तारे ज़मीं पर, टॉयलेट, पैडमैन और थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में दिखाया गया था बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। टॉयलेट में दिखाया गया कि कैसे कितनी एक नीड होती है टॉयलेट की। तारे ज़मीं पर दिखाया गया कि एक बच्चा जो है जिसको जो समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, उस पर थोड़ा और फोकस देने की ज़रूरत है। तो ये सारी फिल्में सोशल मैसेज हमें देती है, लेकिन आजकल हम बॉलीवुड में देखते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ रही है, ऐसी पिक्चर, इनमें सिर्फ लव स्टोरी चल रही है और कुछ हमें मैसेज नहीं मिल रहा। सो लेट्स सी द बुक्स आंसर। मैनी हिंदी फिल्म्स कैरी सोशल मैसेज। बहुत सारी हिंदी फिल्में ऐसी है जो कि सामाजिक एक मैसेज हमें दे के जाती है, मोरल वैल्यूज दे के जाती है। दे स्प्रेड सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, रिलीजियस मैसेज। वो हमें सामाजिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, पॉलिटिकल और जो है धर्म से
युक्त जो है मैसेज देके जाती है। एट प्रेजेंट आवर सिनेमाज आर बेस्ड ओनली ऑन बॉय एंड गर्ल लव एंड plays based on how mother-in-law daughter-in-law plays tricks on each other. So लेकिन आजकल हम सिनेमा में क्या देख रहे हैं, लड़के लड़की का प्यार दिखाया जा रहा है और कैसे एक सास जो होती है या फिर एक बहू जो होती है आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कर रही है। जैसा कि हम देखते हैं एक कौन सा नाटक है, एक नया नया नाटक है गुम है किसी के प्यार में, एक पुराना नाटक है जिसमें वो कहती है रसोड़े में कौन था, वो वाला नाटक है। on but on the other side they give us message from several fields like history, but उस तरफ देखें बहुत सारे चैनल ऐसे जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, साइंस के, लिटरेचर, पोएम, साहित्य से जुड़े मैसेज देके जाते हैं, इतिहास से जुड़े, लाइक डिस्कवरी हो गया, हिस्ट्री चैनल हो गया। सो वी गेट बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द फिल्म्स। सो हमें एडवांटेजेस भी मिलते हैं, डिसएडवांटेज भी मिलते हैं फिल्म से। यहीं पे ये है जो क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास अभी भी कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर खुशी खुशी दूंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर छोटा बड़ा इस चैप्टर से रिलेटेड आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड वांट दिस दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस मोर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।